ফের মাওবাদী হানা। মাওবাদীদের পাতা আইডি বিস্ফোরণে জানে শেষ হয়ে গিয়েছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদমর্যাদার এক অফিসার। আহত হয়েছেন আরও বেশ কয়েকজন জওয়ান। সোমবার 9 জুন এই ঘটনাটা ঘটেছে ছত্তিশগড়ের দোন্দরার কাছে কোন্টা এরাবোরের রোডে। আইডি বিস্ফোরণে জানে শেষ হওয়া পুলিশ অফিসারের নাম আকাশ রাও গিরিপুঞ্জে। মাওবাদী অধ্যুষিত সুকমার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদে ছিলেন তিনি। জানা গিয়েছে, যৌথ বাহিনীর অভিযানে পরপর জানে শেষ হয়েছেন বেশ কয়েকজন মাওবাদী নেতা। প্রতিবাদে 10 জুন ভারত বন্ধের ডাক দিয়েছে মাওবাদীরা বন্ধ উপলক্ষে যাতে এলাকায় কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটাতে না পারে তার জন্যই টহলে বেরিয়েছিলেন যৌথ বাহিনীর জওয়ানরা। কোনটা এলাকায় পায়ে হেঁটেই টহল দিচ্ছিলেন পুলিশের পদস্থ কর্তা থেকে শুরু করে জওয়ানরা। ওই সময় মাটিতে পুঁতে রাখা আইডি বিস্ফোরণ হলে জানে শেষ হয়ে যান ওই আইপিএস অফিসার। সূত্রের খবর, বিস্ফোরণের পরে গুরুতর জখম হন আকাশ রাও ছাড়াও কোন্টার এসডিপিও এবং স্টেশন হাউস অফিসার। এছাড়াও বেশ কয়েকজন জওয়ান জখম হন। গুরুতর জখম অবস্থায় আহতদের কোন্টা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মৃত ঘোষণা করা হয় সুকমার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আকাশ রাওকে। সুকমার পুলিশ সুপার কিরণ চবন এই বিস্ফোরণের ঘটনা এবং আকাশ রাওয়ের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন। এদিকে বিস্ফোরণের পরই গোটা এলাকায় প্রচুর নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করা হয়। কঠোর নিরাপত্তা বলয়ে ঘিরে ফেলা হয় ওই এলাকা। এদিকে ওই বিস্ফোরণের আগে দিল্লিতে বিজেপির সদর কার্যালয়ে মোদী সরকারের 1 বছর পূর্তির এক অনুষ্ঠানে বিজেপি নেতা জেপি নাড্ডা বলেন, তিনি দীর্ঘদিন প্রায় 6 বছর ছত্তিশগড়ের বিস্তীর্ণ মাওবাদী প্রবণ এলাকায় কাটিয়েছেন। সেখানকার সুকমা, দান্তেওয়াড়া সহ একাধিক মাওবাদী এলাকার কথা উল্লেখ করে নাড্ডা জানান, আপনারা জেনে খুশি হবেন, মাওবাদী অধ্যুষিত জেলার সংখ্যা 126 থেকে কমে হয়েছে 18টি এবং মাওবাদীদের শীর্ষ নেতাদের জানি শেষ করে দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, যখন নাড্ডা এই কথা বলছেন তার কিছু সময়ের ব্যবধানে ছত্তিশগড়ে এই মাওবাদী হামলার ঘটনা ঘটেছে। কি বলছেন বিজেপি নেতা জেপি নাড্ডা, শুনবো। अगर मैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात करूं, नक्सलाइट्स की बात करूं, मैं 6 साल छत्तीसगढ़ का प्रभारी रहा हूं। मैंने कोंटा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स घूमे हुए हैं। अच्छे तरीके से नाइट स्टे किया है। मुझे मालूम है कि नक्सलाइट प्रोन एरिया की हालत क्या होती है। लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी कि अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैव डिक्लाइन फ्रॉम 126 टू 18 डिस्ट्रिक्ट्स और सारे टॉप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स एलिमिनेट हो चुके हैं और हमारा रिडक्शन ऑफ वायलेंस 53% है। जो फेटलिटीज सिक्योरिटी फोर्सेस की होती थी उसका रिडक्शन 72% है और रिडक्शन ऑफ डेथ 70% है। तो लगभग हम उसको समाप्त करने की ओर आगे बढ़ चुके हैं। एक समय था कि एक डिफेंस मिनिस्टर ये कहते थे कि हम बॉर्डर के रोड्स इसलिए नहीं बनाते हैं ताकि दुश्मनों को आने का मौका न मिले, और आज बॉर्डर रोड्स में 8,000 किलोमीटर्स के बॉर्डर रोड्स और ब्रिजेस के बनाने का काम, और उसको भी परमानेंट ब्रिजेस बनाने का काम लगभग 400 बने हैं। अटल टनल की बात करें, अगर सेला टनल की बात करें या श्रीकुंडला टनल की बात करें, ये मेजर ब्रिजेस हैं जो हमारे को सिक्योरिटी के एंगल से बहुत महत्वपूर्ण है और जो देश की सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अगर मैं करूं, रोड्स, एयरवेज, रेलवेज, ब्रिजेस, तो बड़ी लंबी फहरिस्त है उसकी जो उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, चेनाब की चर्चा मैं जरूर करना चाहूँगा कि नरसिम्हा राव जी के टाइम पर शिलान्यास रखा गया था। देखिए गवर्नमेंट के एक्शन को, नरसिम्हा राव जी के टाइम पर 1995 में रखा गया था और इसको अटल जी ने प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया और पूरा करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने 6 जून को, अभी 3 दिन पहले, उसको पूरा किया। वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो इसलिए समस्याओं को टालते रहना ये इस सरकार की न रीति रही न नीति रही। सरकार ने
समाज के सभी वर्गों की चिंता करते हुए कोशिश की कि उनके जीवन में सुधार हो। और आज पूरी ताकत के साथ हम विकसित भारत की ओर एक लंबी छलांग लेने के लिए तैयार हुए हैं। पिछले 11 वर्षों में मैंने पहले कहा कि अनइमेजिनेबल, जो किसी ने कल्पना नहीं की थी, वो काम हुए हैं। और इसके साथ साथ पिछले 11 साल में देश को एक विकसित भारत की तरफ ले जाने में और समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चल करके आगे बढ़ने में प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व सफल रहा है। প্রসঙ্গত বলি 2025 সালে 27 মে সুকমাতেও মাওবাদী অভিযানে বড়সড় সাফল্য পায় পুলিশ। 18 জন নকশালপন্থী আত্মসমর্পণ করে পুলিশের কাছে, যার মধ্যে 4 জন কট্টর সদস্যও ছিল। মোট 39 লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল ছত্তিশগড় সরকার। নকশাল আত্মসমর্পণ ও পুনর্বাসন নীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই সব নকশালরা আত্মসমর্পণ করে বলে জানা গিয়েছে। সুকমার পুলিশ সুপার কিরণ চবনের সামনে অস্ত্র সমর্পণ করে এই মাওবাদীরা। কর্তৃপক্ষ সরকারি প্রকল্পের অধীনে পুনর্বাসন সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যা নকশাল বিরোধী একটা গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। কি বলেছেন জেপি নাড্ডা, বিজেপি নেতা? আসুন আরেকবার শুনে। अगर मैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात करूं, नक्सलाइट्स की बात करूं, मैं 6 साल छत्तीसगढ़ का प्रभारी रहा हूं। मैंने कोंटा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स घूमे हुए हैं। अच्छे तरीके से नाइट स्टे किया है। मुझे मालूम है कि नक्सलाइट प्रोन एरिया की हालत क्या होती है। लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी कि अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैव डिक्लाइन फ्रॉम 126 टू 18 डिस्ट्रिक्ट्स। और सारे टॉप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स एलिमिनेट हो चुके हैं। और हमारा रिडक्शन ऑफ वायलेंस 53% है। जो फेटलिटीज सिक्योरिटी फोर्सेस की होती थी उसका रिडक्शन 72% है और रिडक्शन ऑफ डेथ 70% है। तो लगभग हम उसको समाप्त करने की ओर आगे बढ़ चुके। एक समय था कि एक डिफेंस मिनिस्टर ये कहते थे कि हम बॉर्डर के रोड्स इसलिए नहीं बनाते हैं ताकि दुश्मनों को आने का मौका न मिले। और आज बॉर्डर रोड्स में 8,000 किलोमीटर्स के बॉर्डर रोड्स और ब्रिजेस के बनाने का काम, और उसको भी परमानेंट ब्रिजेस बनाने का काम लगभग 400 बने हैं। अटल टनल की बात करें, अगर सेला टनल की बात करें या श्रीकुंडला टनल की बात करें, ये मेजर ब्रिजेस हैं जो हमारे को सिक्योरिटी के एंगल से बहुत महत्वपूर्ण है। और আরো আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপে ফলো করুন আজ তাক বাংলা।